मैं सुप्रीत कुमार आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। आज दिनांक 6/12/2024 है। सर्वप्रथम हम पिछले 24 घंटों में मौसम का अवलोकन करेंगे। तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल अवलोकन नहीं हुआ है। अगर हम कोहरे की बात करें तो घना कोहरा जो है वो कुछ एक स्थानों पर जो कि सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम, बिहार, उड़ीसा में पाया गया है। और अगर स्टेशन की बात करें तो कूच बिहार जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे 50 मीटर विजिबिलिटी पाई गई है और उड़ीसा में चांदबली वहाँ पे 50 मीटर विजिबिलिटी पाई गई है। आज की जो परिचर्चा की जो हाइलाइट्स हैं, मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 8 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में को प्रभावित करने की संभावना है। उसको 7 दिसंबर के आसपास दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना है। सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो जैसा कि पहले हाइलाइट से बताया गया है, एक चक्रवाती परिसंचरण भूमध्य रेखीय हिंद महासागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है, जो कि ये चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव में 7 दिसंबर के आसपास दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम के पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने और 12 दिसंबर के आसपास श्रीलंका तमिलनाडु तटों के आसपास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव में 11 और 12 को तमिलनाडु में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा की होने की संभावना है और 12 तारीख को दक्षिणी आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और जो चक्रवाती परिसंचरण है उत्तर पूर्वी असम पर समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर स्थित है और जो दूसरा है दक्षिण पूर्व अरब सागर और उससे सटे हुए क्षेत्रों पर जो चक्रवाती परिसंचरण था वह अब दक्षिण पश्चिम और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर पर बना हुआ है, जो कि औसत ऊंचाई जिसकी है 1.5 किलोमीटर ऊपर तक वो फैला हुआ है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर के ऊपर 140 नॉट तक की जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी स्थानों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच है और जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और भारत के जो पूर्वी हिस्सों में वो न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है। और जो इसकी अगर न्यूनतम तापमान का अगर हम डिपार्चर की बात करें, सामान्य के उत्तर भारत के इलाकों में सामान्य के आसपास ही था, जबकि मध्य भारत और दक्षिण भारत में ये समान से ज़्यादा था न्यूनतम तापमान। आज जो देश का सबसे कम न्यूनतम तापमान जो देश के मैदानी इलाकों में जो है वो 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो आदमपुर पंजाब में दर्ज किया गया है। अगर हम तापमान का पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 48 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। फिर अगले 2 दिनों के दौरान 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी और उसके बाद फिर हल्की गिरावट होगी। अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट की आने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी और उसके बाद के 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की भी संभावना है। और अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है और बाद के 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। अगर हम अगले 7 दिनों के लिए सब डिवीजन वाइज वेदर चेतावनी पर ध्यान देंगे तो अगले 2 दिनों के लिए जो हमारे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पे घने कोहरे की संभावना व्यक्त की गई है 1-2 स्थानों पर। दिनांक 2 के लिए जो कि 7 दिसंबर है उसके लिए घने कोहरे की संभावना व्यक्त की गई है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों के लिए भी। और अगर हम दिनांक 3 की बात करें जो कि 8 दिसंबर है, वहाँ पे तो जो वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना व्यक्त की गई है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। उसके साथ घने कोहरे की जो चेतावनी दी गई है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों और बिहार के उत्तरी इलाकों के लिए दी गई है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए भी दी गई है, असम, मेघालय और जो नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि के लिए, जो कि
डे 4 के लिए जो है घने कोहरे की वार्निंग दी गई है, वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों और बिहार के उत्तरी इलाकों के लिए भी कंटिन्यू रहेगी। अगर हम डे 5 की बात करें तो जो शीतलहर की जो चेतावनी दी गई है वो राजस्थान के उत्तरी इलाकों के लिए दी गई है, और जो हिमाचल प्रदेश के लिए है वो घने कोहरे की 1-2 स्थानों पर होने की संभावना व्यक्त की गई है। और डे 6 के लिए जो शीतलहर की वार्निंग है वो उत्तरी राजस्थान के लिए कंटिन्यू रहेगी। डे 7 के लिए भी, जो कि दिनांक 10, 11, 12, डे 5, 6 और 7 के लिए शीतलहर की वार्निंग दी गई है। और अगर हम डे 6 और 7 की बात करें 11 तारीख को, तो तमिलनाडु में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है जो सिस्टम के प्रभाव के कारण होगी, और वो 12 तारीख को वो भारी वर्षा की चेतावनी तमिलनाडु के साथ साथ रॉयल सीमा और दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट के लिए भी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे अगर विस्तृत मौसम की जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट से जुड़े रहें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।